आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। चलिए आज नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नंबर, है ना। नंबर मतलब संख्या। संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में रखा गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। आप लोग सभी जानते होंगे। रियल नंबर जिसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। फिर रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। इंटीजर जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं और फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न बोलते हैं। फिर उसी प्रकार इंटीजर को दो भागों में बांटा गया है, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, जिसे हम लोग होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं और नेगेटिव नंबर को ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। उसी तरह से होल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल और जीरो। नेचुरल मतलब सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्या, जीरो तो जीरो है, शून्य संख्या जो होती है। और उसी तरह से नेचुरल नंबर को भी दो नंबर में बांटा गया, जैसे कि ओड और इवन। ओड मतलब विषम और इवन मतलब सम संख्या। अब आप लोग जानते हैं, आप लोग हमेशा पढ़े होंगे शुरू से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना। इस सब के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले यूनिट नंबर कैसे निकाला जाता है, फाइंड यूनिट डिजिट, जिसे हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। आप चाहे तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट इकाई अंक, टाइप फर्स्ट। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन रहता होगा, 12 गुना 15 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप इसको आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 गुना 15 करेंगे कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 180। सही है, बिल्कुल सही है। तो इकाई स्थान क्या हो जाएगा इसका, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप बताइए क्वेश्चन आपके पास रहे 2 3, आप कहे कि इसका इकाई बताइए तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सोचिए कि क्या आप इसका पूरा मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई मतलब इकाई स्थान ये है, इकाई इकाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका इकाई मान जो है हम उसका सबका इकाई स्थान वाला जो अंक है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, मैंने लिख लिया 319। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 नंबर 27। इसका इकाई स्थान क्या आ गया, 7। इसका आंसर क्या हो गया, 7। समझ गए होंगे आप लोग शायद। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे चलिए बताइए इसका इकाई स्थान क्या होगा। देखिए तो अच्छे से बताइए इसका इकाई स्थान क्या होगा। तभी हमने क्या बताया आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है, इसका इकाई मान ले लेना है सबका। तो 2 4 और 4। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौके 8, 8 चौके 32। 32। तो इसका इकाई स्थान क्या हो गया, इकाई अंक क्या हो गया इसका इकाई अंक हो गया 2। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 2। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। चलिए देखिए टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या कह रहा है, कुछ अंक दिया हुआ है ना, उस पर पावर दे दिया गया है और उसका कह रहा है इकाई अंक बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो देखिए इतना का पावर इतना है ना, इतना का पावर इतना है। तो हमको क्या पूछा है, इकाई अंक। इकाई कितना है इसका, 0। आप एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, 0 का इकाई मान, 0 का इकाई अंक जो होता है, 0 का इकाई अंक हमेशा 0 होगा।
जीरो का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। समझे। अब आप कहें कि सर सिर्फ जीरो का ही जीरो होगा या और किसी का जीरो होगा, तो चलिए उसके बारे में भी अब सबके बारे में पढ़ते हैं, सब अंक के बारे में बताते हैं आपको। जैसे समझिए 9871, इसमें पावर इतना है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, क्या कह रहा है, इसका इकाई अंक निकालिए। तो यहाँ भी आपको हमेशा याद रखना है, एक का इकाई अंक हमेशा 1 होगा। क्लियर है। चलिए उसी तरह से चलिए देखिए, जब भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे और इसका इकाई मान पूछे कि क्या होगा, ठीक है, उस पर कुछ पावर दिया रहे, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो पावर दिया रहे उसमें हमें 4 से भाग कर देना है। क्या करना है, 4 से हमें भाग करना है, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचेगा, जो उसका शेष बचेगा, उस हम यूनिट के ऊपर उसे रख देंगे, ठीक है। जैसे देखिए 4 से हम अगर इसको भाग करते हैं, ये आपका क्या बचा, रिमाइंडर बचा, ठीक है। हमने क्या बोला अभी कि जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम यूनिट के ऊपर रख देंगे। मेरा यूनिट क्या है, 2, इसके ऊपर हम रख देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, यही मेरा इकाई अंक हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका क्या पूछ रहा है, इकाई स्थान बताने के लिए। हमने क्या बोला कि पहले 2, 3, 7, 8 रहे, तो सबसे पहले पावर का क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसको 4 से पहले हम डिवाइड करते हैं। देखिए जो ये 1 बचा है, क्या बचा है, ये रिमाइंडर बचा। हमने क्या बोला था कि जिसका भी यूनिट हम निकाल रहे हैं, है ना, उसके ऊपर हम उसे रख देंगे। इसके ऊपर हम रख देंगे तो एक का 3 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, 3। ये आपका क्या हो गया, इकाई अंक, ठीक है। उसी तरह से अगर पावर अगर मान लिया इकाई अंक 7 है, इसका पावर कुछ भी रहेगा, तो हम उसी तरह से उसको निकालेंगे। पहले 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो उसका रिमाइंडर आएगा उसे हम उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर लास्ट डिजिट 4 हो और उसका मुझे इकाई मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए इसको देखते हैं। इसका क्या नियम है, तो देखिए इसका एक नियम है, उसे हम लोग देखते हैं पहले। एक मैं दोनों का नियम बता दे रहा हूँ, 4 और 9 का। जब भी 4 का निकालने का रहेगा इकाई स्थान, इकाई अंक, और उसका पावर अगर ओड हो तो उसका मान 4 होगा, अगर इवन हो तो उसका मान 6 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 124 जो है, इसका पावर वो क्या है, एक इवन संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
क्लियर है? जैसे देख लीजिए, चलिए देखिए इसमें क्या है, 9 है ना, 9 है। 9 का क्या पूछा है, इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो देखिए पहले हम देखेंगे ये क्या है, इवन है कि ओड है, तो ये है ओड, है ना। जब 9 का ओड रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। आप देख रहे हैं, समझ में आ रही है क्यों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग का दिमाग में चल रहा होगा कि जब मान लिया जाए जो पावर हम जो 4 से उसे डिवाइड करते हैं, अगर वो 0 हो जाए तब क्या होगा। चलिए उसके लिए देखिए एक नोट लिखे हैं, जब भी पावर का रिमाइंडर 0 आएगा तो ऑलवेज चौथी पावर लगाना है। चलिए कैसे लगाना है अभी देखते हैं। जैसे मान लिया जाए चलिए ये है, अब हमने क्या बताया था, 2, 3, 7, 8 रहे तो आपको क्या करना है, पावर में 4 से भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 है, पावर क्या है, 20 है, 20 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। चलिए अगर हम 4 से इसमें भाग देते हैं, ये पूरी तरह से कट जाता है, तो रिमाइंडर मेरा क्या आता है, 0 आता है। अभी हमने क्या बताया था कि जब भी पावर का रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो ऑलवेज चौथी पावर लेना। चौथी पावर किसका लेना है, जो यूनिट है, जो आपका यूनिट निकालना है उसकी चौथी पावर लेना है। इसका चौथी पावर यानी कि 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, ये 16। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 6 क्या आ गया, इकाई अंक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।